सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसा ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस देश के सीनियर सिटीजन्स को दिमाग में रखते हुए बनाया था। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करता है, टैक्स सेविंग भी देता है और साथ ही साथ सेफ है, बिल्कुल सेफ। ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है जिनकी एज 60 को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और क्या प्रोसीजर होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक्चुअली में है क्या। बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके लिए बनाई गई है ये स्कीम। ये स्कीम ये कहती है कि आप अकेले या ज्वाइंटली एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं कुछ ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ, और उसके अंदर आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट दे दिया जाएगा। इसका मतलब वो री इन्वेस्ट नहीं होगा, जो भी आपका कॉर्पस है, जो भी आपने प्रिंसिपल डाला होगा, उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट का इंटरेस्ट आपको हर क्वार्टर में मिल जाएगा, यानी कि आपकी एक फिक्स्ड इनकम बन जाएगी और उससे आप अपने डेली के खर्चे निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये है। अब ये समझना है कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सर्टिफाइड बैंक या फिर एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना है। उस अकाउंट के अंदर आपको इंडिविजुअली भी आप ओपन कर सकते हो, ज्वाइंटली भी ओपन कर सकते हो। अब इस अकाउंट के अंदर आपको क्या करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं। कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं, मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख रुपए। लेकिन 15 लाख के अंदर भी एक कैपिंग है। कैपिंग क्या है, कैपिंग ये है कि जितना अमाउंट आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव हुआ था, यानी कि आपका पीएफ हो गया, सुपर एनुएशन फंड हो गया, आपकी लीव एनकैशमेंट हो गई, जो भी आपको पूरा का पूरा टोटल अमाउंट एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट आपको रिसीव हुआ था, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो अमाउंट 14 लाख था तो मैक्सिमम 14 लाख, वो 13 था तो मैक्सिमम 13, पर अगर वो 16 लाख था तो मैक्सिमम 15। इसका मतलब ये हो गया कि आपको लोअर ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर 15 लाख, विच एवर इज लोअर, आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब क्या होगा, अब आपको एक फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा एवरी क्वार्टर। आप ये इंटरेस्ट ईसीएस के थ्रू सीधा अपने दूसरे अकाउंट में भी डलवा सकते हो और आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका है जो एससीएसएस वर्क करता है। लेकिन इससे पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला ये कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और इंडिविजुअल। इसका मतलब एनआरआई ओपन नहीं कर सकता, एचयूएफ ओपन नहीं कर सकता, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, ये सब चीजें ओपन नहीं कर सकती। तो सबसे पहला आप इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। दूसरा, आपकी एज 60 अबव होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। लेकिन इसमें एक एडिशनल कंडीशन उन्होंने और दे दी, एडिशनल मतलब एक छूट दे दी कि अगर आपकी एज 55 से 60 के बीच में है और आप सुपर एनुएशन रिटायरमेंट ले चुके हैं, यानी कि आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिल गए हैं, तो विद इन 1 मंथ आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, यानी कि विद इन 1 मंथ आप उस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। ये तीसरी कंडीशन है। और अगर आप बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो और आप डिफेंस पर्सनल हो तो आप भी अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पॉइंट ये आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसे ओपन करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपकी एज 60 प्लस है और आप रिटायर हो चुके हो तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया पैन कार्ड और आधार कार्ड। एक अकाउंट फॉर्म आप बैंक से ले लीजिए, पोस्ट ऑफिस से ले लीजिए,
उसको फिल कर लीजिए, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दीजिए और जो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिले हैं वो उसके अंदर आप लिख दीजिए। लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 60 से कम है, यानी कि आप वो 55 और 60 के बीच वाली रेंज में आते हैं, तो उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जहां पर ये लिखा होगा कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव हो चुके हैं। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ये केवाईसी के लिए आजकल। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपके पास होगा, एक तो आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर आप 60 से नीचे अगर आपकी एज है 55 से 60 के ब्रैकेट में आते हैं तो आपको एम्प्लॉयर का एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि बेनिफिट्स और लिमिटेशन क्या है SC/SS के। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, देन लिमिटेशन के बारे में। 5 मेजर बेनिफिट है इस स्कीम के। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि क्योंकि इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेफ हो गई, एश्योर्ड रिटर्न मिलेंगे और रिलायबल है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि एश्योर्ड रिटर्न मिलना और सेफ होना ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, राइट। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप इसे कंपेयर करो और फिक्स्ड इनकम रिटर्न देने वाली स्कीम्स के साथ, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया और भी कोई है ऐसी चीज फिक्स्ड इनकम देती है, उसके हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 7.4%। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि आप इसको कभी भी मैच्योर कर सकते हो, यानी कि आप जब चाहो 5 साल से पहले भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो और साथ ही साथ 5 साल के बाद भी आप इसे 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। चौथा बेनिफिट यह है कि इसको ओपन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। एंड द लास्ट बेनिफिट इज कि अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स की रिबेट भी मिलेगी, यानी कि 1.5 लाख तक आप अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये तो बात हो गई इसके बेनिफिट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। अगर बात करें लिमिटेशन की, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन जो मुझे लगता है, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स। इसका मतलब हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और अगर वो इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो हमारा TDS भी कटेगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि आप 15 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये कहती है कि इसका जो टाइम लिमिट है ना वो बहुत छोटा है, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो तो एक बार ही 3 साल के लिए, मतलब 8 साल। तो ये मेन 3 जो आपके लिमिटेशंस हैं ये इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से रोकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से बेटर है। तो ये तो बात हो गई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एक बार हम वो लिस्ट देख लेते हैं कि आप कौन कौन से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस के अलावा हम जो जो बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसमें से एक है अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, ICICI, IDBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन ये कहता है कि अगर हम 15 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारे को 7.4 पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक मंथली इनकम 9,250 रुपए की बन जाएगी और हमारे को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी रिटायरमेंट ठीक ठाक निकल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके सारे डाउट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।